विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, जगत नियंता, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे सभी विद्वान महान आत्माएं, जिनके तेज से, जिनके पवित्रता से भारत के धर्म ग्लानि का समय जो है वो भी थमा हुआ है। आप सभी को खूब वंदन करती हूं। अगर आप नहीं होते तो ये घोर कलयुग आ गया होता था। ये आप सबका तेज है, ओज है, और आपने जिस तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने जीवन के अंदर आचरण में उन श्रेष्ठ बातों को लाए, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, तब ये भारत भूमि थमी रही। नहीं तो आज अगर भारत से बाहर देशों में अगर देखा जाए तो घोर कलयुग के लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में है। वो सारे लक्षण मौजूद है। अब इससे ज्यादा क्या घोर कलयुग आएगा? क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर तो जैसे एक बच्चे को माता पिता अंकुश में नहीं रखते हैं तो बाद में उसका कंट्रोल में आना मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान के जो महावाक्य, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि सारे संसार में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। और इसीलिए गीता के अंदर कहा है कि मैं वेदों से प्राप्त नहीं होता, यज्ञों से प्राप्त नहीं होता। भावार्थ यही कि परमात्मा का महावाक्य का श्रवण खाली नहीं, कल आशा दीदी ने बहुत सुंदर बात कही थी। एक होता है जानना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है आचरण में लाना। और इस तरह से परमात्मा कब आते हैं? गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन अपने आप को शिष्य निश्चित कर लेता है और भगवान के शरण में आकर कहता है अभी आप ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करो, स्वयं को शिष्य निश्चित कर लेता है। उस समय भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, न कोई काल ऐसा था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजे लोग नहीं थे। अर्थात अपने पुनर्जन्म की बात श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और चौथे अध्याय में जब वो कहता है मैं अजन्मा अव्यक्त हूं, मैं कोई व्यक्त स्वरूप में नहीं आता हूं, अव्यक्त, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित, मैं किसी मां के गर्भ से संसार में नहीं आता हूं। भावार्थ स्पष्ट है कि जिस तरह से अवतरण और जो अवतरण की महिमा या विधि बताई है 7वें अध्याय के अंदर, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। साधारण स्वरूप कौन सा हो सकता है? श्री कृष्ण का ही नर स्वरूप। इसीलिए कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। वो नर स्वरूप कलयुग के अंत में अगर कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए
तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, सेल्फी के लिए जरूर पहुंच जाएंगे, कार्य नहीं करने देंगे, धर्म स्थापना का कार्य नहीं करने देंगे, लेकिन सेल्फी, दूसरा हाथ रख दो हमारे सर पे, आशीर्वाद दे दो। इतनी प्रॉब्लम्स है संसार के अंदर, उसी के लिए जरूर पहुंच जाएंगे। हम मददगार बने ईश्वर के, यह संकल्प उनके अंदर नहीं उत्पन्न होगा। जब ईश्वर को भी यूज करने का विचार आ जाए मनुष्य के मन के अंदर, इससे बड़ी धर्मग्लानि और क्या हो सकती है। दूसरी बात, बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे राजदूत भाई साहब ने भी कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनें मिलती है और खास रक्षाबंधन के दिन अवश्य आती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज सारे संसार के अंदर 140 से भी ऊपर देशों में फैली हुई है और लाखों भाई बहने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन मैं समझती हूं कि आप सभी भी उस बात से वाकिफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम, धारणाएं किस तरह की है, आपने भी सुना होगा, समझा होगा कि हमारी गीता के अंदर जो महावाक्य है, भाई साहब ने कल बहुत बढ़िया तरीके से सुनाया कि भगवान ने जो कहा काम महाशत्रु है, हे अर्जुन इसको छोड़ो, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, तमोगुण तो आ ही गया है। अब यहां से ही उसको, यहां तक तो सभी संत महात्माओं ने थमाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके भी बस की बात नहीं रही है। इसीलिए भगवान को इस संसार में अवतरित होना ही पड़ता है। लेकिन पहले तो ये जाने कितनी बार आएगा। जो कहा संभवामि युगे युगे, तो क्या जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा एक बार आते हैं कलयुग के अंत में, संभवामि युगे युगे कहे तो 4 युग है तो 4 बार आना चाहिए, तो 10 अवतार बता दिए। फिर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखा दिए, और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है। तो एक बार आता है, 4 बार आता है, 10 बार आता है, 24 बार आता है, ये आने की जरूरत ही नहीं है। ये है व्हाट इज द ट्रूथ। धर्म का सबसे पहला पहिया, भाई साहब ने बहुत अच्छे 4 पहिए कल बताए, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि सबसे पहला पहिया सत्यता का होना चाहिए। अगर ये सत्यता ही हमें मालूम नहीं कि आखिर भगवान कितनी बार आता है, आने की जरूरत ही नहीं है, सर्वव्यापी है ही है, तो आने की जरूरत क्या है। फिर तो अधर्म होने की भी सवाल नहीं है। लेकिन जैसे कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा पहिया पवित्रता बताया, अर्थात काम महाशत्रु है, तो उस काम विकार को जीतना। साधु महात्माओं ने भारत के अंदर स्वयं तो इस धारणा में रहे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया, और कहीं कहीं अपने शिष्यों से भी बहुत स्ट्रिक्टली पालन कराया, लेकिन घर गृहस्थ में रहने वालों से कह नहीं पाए। आज उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 लाख घर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, गीता को जी रहे हैं इस जीवन के अंदर, क्योंकि तभी तो फाउंडेशन लगाया जा रहा है। और जब ये फाउंडेशन लगेगा तभी तो सत धर्म, जो धर्म के 4 पहिए बताए, वो साकार होंगे, नहीं तो कैसे होंगे।
यहाँ इस सभा में नम्र निवेदन है, जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित क्लासेस में आने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आप अगर खड़े हो जाएंगे, अपना साक्षात्कार कराएं। तभी कहा, ये नींव भगवान के सिवाय किसी इंसान की ताकत नहीं है। जो भगवान आ गया है और ये घर गृहस्थ में रह रहे हैं, आग कपूस इकट्ठे रहते हैं। आग कपूस इकट्ठे रहने के बाद, थैंक यू वेरी मच, आग कपूस इकट्ठे रहने के बावजूद भी अगर आग नहीं लग रही है तो ये ताकत ईश्वर के सिवाय किसी इंसान की नहीं है। आप सभी ने प्रयत्न किए, मैंने कहा आप सभी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, अपने शिष्यों से कराया, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वालों को फॉलो नहीं कराया, और हम भी नहीं करा सकते थे जब तक उसकी शक्ति नहीं होती थी। इसलिए कहा परमात्मा का अवतरण का समय और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ में रहने वाले हमारे सभी भाई बहनों ने ये टेम्पररी या दबाव में आकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है। जैसे कहा कि जानना, समझना और आचरण में लाना, और इसीलिए जब जान करके, समझ करके इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अगर दबाव से लाते थे तो मानसिक असंतुलन क्रिएट होता है, लेकिन अगर ये सभी मानसिक रूप से स्वस्थ है, माना ये दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। 3:30 बजे से उठ करके जो मेडिटेशन करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का गायन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, उस समय से लेकर के जो अपनी दिनचर्या में श्रीमद् भगवद गीता की हर श्रीमत को, श्रेष्ठ मत को जो अपने जीवन में आचरण में ले आ रहे हैं, तो अमृत वेला ही वो परमात्मा शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहा जाता कि वही समय होता है भगवान का भाग्य बांटने का। भाग्य विधाता भाग्य बांटता है अमृत वेले, और उसी समय माया सुलाने का काम करती है। सारी रात नींद नहीं आए, लेकिन 3 से 5 बजे जो नींद आती है ना, वो भी बहुत सुखद नींद होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस माया को जीत करके, निद्रा को जीत करके, ये अमृत वेले उस परमात्मा शक्ति का रसास्वादन करते हैं, जीवन के आचरण के अंदर वो शक्ति को अनुभव करते हैं, और उस शक्ति के आधार से जिन्होंने जीवन बनाया है, इसलिए ये मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। तब कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सम्मेलन का ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, और मैं समझती हूं कि आप सभी के यहां भी शिष्य आते हैं, आप सभी उनसे करा के देखिएगा कितना कर पाते हैं। आपको छोड़ देंगे कि भाई हमसे नहीं होगा, इतना स्ट्रिक्ट फॉलो हम नहीं कर सकते। यहां भी कई लोग आते हैं, कोर्स करके जाते हैं, जब नियम धारणा की बात आती है तो हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, वो चले जाते हैं। लेकिन इतने लोग अगर कर रहे हैं तो बिना परमात्मा शक्ति के, कोई इंसानी ताकत से तो नहीं कर रहे हैं। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे ही। और इसीलिए कहा भगवान जब सुबह सुबह भाग्य बांटता है, तभी तो कहा जाता है कि जब भगवान भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी समय सोने की, नींद करने की भी बहुत अच्छी निद्रा आती है। तो माया तो भाग्य प्राप्त नहीं करने देना चाहती है, लेकिन ईश्वर के भाग्य, ईश्वर जो भाग्य देना चाहता है उसको अनुभव किया है, और अनुभव के आगे और कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ये अनुभवी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। बात आती है कि जरूरी नहीं है कि जो मेरा विचार है वो सबको स्वीकार हो, ये तो नहीं हो सकता। हर एक का अपना अपना विचार भी होता है और अनुभव भी होता है।